नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत प्रदर्शन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कक्षा अध्यापक या अध्यापिका है, उन्हें शाम पट पर अपनी कक्षा लिखनी होती है, अपना विषय लिखना होता है और प्रकरण लिखना होता है। उसके बाद में दिनांक, कालांश और समयावधि भी लिखनी होती है। उसके बाद में आप प्रदर्शन कौशल में आपने जिस भी सहायक सामग्री का उपयोग किया है वो आपको बच्चों को दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का चित्र है। तो हम जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम प्रदर्शन कौशल का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं और उसे किस प्रकार बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जो ये चित्र है वो बच्चों को दिखाएंगे और इनसे संबंधित इनके जीवन परिचय, इनकी काव्य कृतियों से संबंधित आप बच्चों को बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में आप ये सब बता के और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में या फिर आपने जो भी पाठ योजना बनाई है उनके बारे में आप बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। और आपने जैसा कि पहले पढ़ा दिया है तो बच्चों के लिए ये जो भी आप प्रश्न पूछेंगे वो आसान भी हो जाएंगे उनका उत्तर देना। ठीक है। तो हम देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के प्रश्न आप किस प्रकार पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे और फिर छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। फिर आप पहला प्रश्न बच्चों को पूछेंगे कि आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो बच्चे बताएंगे कि आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो बच्चे बता देंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो इस पे बच्चे बता देंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की माताजी का क्या नाम था। तो इस पे बच्चे बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की माताजी का नाम मनरूप देवी था। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियों के नाम बताएं। तो इस पे बच्चे बता देंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियाँ उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका और संस्कृति के 4 अध्याय आदि हैं। फिर आप अवलोकन सारणी का निर्माण करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर कौशल के घटक लिखेंगे, फिर सामान्य, अच्छा और बहुत अच्छा लिखकर 3 खाने खाली छोड़ देंगे। और कौशल के घटक में हमारा पहला घटक रहेगा प्रदर्शन की शैली। इसमें आपने किस शैली का उपयोग किया है वो होगा। फिर दूसरा हमारा घटक है उपकरण की स्थिति। इसमें आपने जो भी सहायक उपकरण उपयोग में लिया है उसकी स्थिति, आपने उसको ठीक से लगाया है या नहीं लगाया। ठीक है। फिर हमारा तीसरा घटक रहेगा प्रदर्शन में छात्रों की सक्रियता। इसमें आप जब भी पढ़ा रहे हैं तो छात्र कितने सक्रिय हैं इसका निर्धारण होता है। फिर हमारा चौथा घटक है मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना, कि इसमें पढ़ाते समय आपने मुख्य बिंदुओं को ध्यान देना होता है, उस पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करना होता है। ठीक है। फिर हमारा पांचवा घटक रहेगा प्रकरण से संबद्धता, कि हमने जो भी सहायक उपकरण उपयोग में लिया है वो हमारे प्रकरण से भी संबंधित होना चाहिए। फिर हमारा छठा घटक है अध्यापक की हाव भाव स्थिति, पढ़ाते समय अध्यापक के हाव भाव कैसे हैं। ठीक है। फिर हमारा सातवां घटक है
प्रदर्शन की गति कि हमने प्रदर्शन किस गति से किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगली पाठ योजना किस विषय वस्तु पर चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।